सेल्समैन की पेशेवराना खूबियां। हर पेशे की बेहतरी उसके अफराद की खूबियों और पेशेवराना महारत से ही मुमकिन है। उनको इस्तेमाल करके एक सेल्समैन खुद को माहिर साबित कर सकता है, जो नुमायां तौर पर दर्ज झैल सिफात और खूबियां हो सकती हैं। नंबर 1, खुशामदीद। एक माहिर सेल्समैन की सबसे पहली और जरूरी खूबी अपने गाहक को बहुत अच्छे तरीके से खुशामदीद कहना है। फिर उसके बाद अपनी अशिया की खूबियों या खामियों को बहुत अच्छे तरीके से जानना और गाहक को फरोख्त के लिए पेश की जाने वाली अशिया के बारे में इल्म ही आपको मुमताज करता है और आपके एतमाद में इजाफा करता है। नंबर 2, गाहक की जरूरत को जानना। अशिया या खिदमत का एक गाहक की जरूरत के मुताबिक होना ताकि गाहक की जरूरत पूरी हो सके। सेल्समैन को जानना चाहिए कि अगर वो गाहक को सौदा महंगा या गैर जरूरी देगा तो ये सौदा उसको महंगा पड़ेगा। नंबर 3, अपनी अशिया या खिदमत पर यकीन। सेल्समैन को सिर्फ वो शय फरोख्त करनी चाहिए जिस पर उसको खुद एतमाद हो, यानी वो अपने लिए भी उसी शय को पसंद करे। शय की अफादियत पर यकीन ही सेल्समैन का एतमाद बढ़ाता है। नंबर 4, कीमत का सही बदल देना। अपनी अशिया की कीमत उसकी कदर या क्वालिटी से ज्यादा वसूल नहीं करता। बहुत ज्यादा मुनाफा गाहक के एतमाद को कमजोर करता है। गाहक का आप पर एतमाद और कारोबारी साख ज्यादा मुनाफा से कहीं ज्यादा कीमती होती है। नंबर 5, मुतवक्का खरीदार की तलाश। माहिर सेल्समैन मुतवक्का खरीदारी के अंदर छुपे हुए मकासद को जानता है। अपनी शय के मकासद और खरीदार के मकासद में हम आहंगी पैदा करता है और फरोख्त के लिए नए मौके पैदा करता है। नंबर 6, खरीदार की दर्जाबंदी। खरीदार की माली इस्तिताअत, उसकी जरूरत, उसका मकसद जानना, उसको आगाह करना और मुनासिब मशवरा देना सेल्समैन की जिम्मेदारी है। नंबर 7, खरीदार के जहन को साफ करना। जब तक खरीदार का जहन साफ नहीं हो जाता उस वक्त तक वो कुछ नहीं खरीदेगा। गाहक की जहनी उलझन और मसाइल को समझना और उसको मुनासिब हल बताना कि वो एक हतमी फैसले तक पहुंचे, या अगर वो किसी हल तक नहीं पहुंचा तो फिर उसके साथ ज्यादा बेहतर तर्ज गुफ्तगू किया जाए कि वो जब भी फैसला करे कि उसने खरीदारी करनी है तो वो आप ही का इंतखाब करे और आपके एतमाद पर चीज ले। नंबर 8, कामयाब फरोख्त की सलाहियत। फनकारी से गाहक को माइल करना और अपनी अशिया को पेश करने और फरोख्त करने के मराहिल जानना और लोहा गर्म होने पर ही चोट मारना, यानी जल्दी न करना। फरोख्त के अमल को खत्म न होने देना जब तक कि गाहक फैसला न कर ले। फरोख्त के अमल को इस तरह पेश करना कि गोया गाहक ये समझे कि ये सौदा उसने खरीदा है, ना कि सेल्समैन ने फरोख्त किया है। यानी गाहक को साथ साथ कायल और घायल करना और उसको नफ्सियाती तौर पर उभारना, सेल्स के दरमियान में उकताहट का शिकार न होना। नंबर 9, बेहतरीन शोमैनशिप। एक माहिर सेल्समैन करतब दिखाने वाला, अपनी हरकतों या बातों से लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाला होता है। अपनी अशिया को इस ड्रामाई अंदाज में पेश करने वाला कि गाहक के दिल को भा जाए और वो खरीदे बिना रह न सके। नंबर 10, ज़ब्त नफ्स। एक माहिर सेल्समैन की ये जाती खूबी उसकी तमाम खूबियों पर भारी होती है। हर सेल्समैन को ये जानना चाहिए कि अगर वो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखेगा तो फिर वो मुतवक्की खरीदारी को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। वो गाहक को कहता है कि क्या आप ये खरीद रहे हैं, बल्कि वो यकीन रखता और ये तासुर देता है कि गाहक ये खरीद रहा है। नंबर 11, हर दम तैयार रहना। वो अपने किरदार को बुलंद रखने के लिए इखलाकी जुर्रत, जो कि बढ़कर अमल पर उभारने वाली हो, किसी मुआवजे के लालच से बढ़कर करने का जज्बा रखता है। किसी भी मुश्किल काम करने के लिए खुद को पेश कर देता है। नंबर 12, बर्दाश्त। एक माहिर सेल्समैन की खूबियों में एक उसके खुले जहन का होना और बुर्दबार और रवादार होना भी शामिल है। कड़वी बात सुनकर बर्दाश्त करने के बाद अमूमन गाहक शर्मिंदगी या मुरव्वत में सामान लेकर ही जाता है। नंबर 13, ठीक और दुरुस्त सोचना। वो अपने गाहक के बारे में मस्बत सोचता है और गाहक का दुरुस्त अंदाजा लगाता है। हकाइक से हटकर नहीं सोचता और गाहक के बारे में मनफी सोच से बचकर रहता है। नंबर 14, साबित कदम। माहिर सेल्समैन गाहक के मुंह से ना को चैलेंज समझता है और ना और नामुमकिन को अपनी कमजोरी जानते हुए मजीद कोशिश करता है और मनफी असरात पर मुजाहमत करता है।
नंबर 15, कामिल यकीन। सेल्समैन खुद पर यकीन रखता है, साथ ही अपने फरोख्त की जाने वाली शय पर और अपने मुतवक्के ग्राहक पर भी। वो फरोख्त करने की कोशिश बगैर यकीन के शुरू नहीं करता। इस कामिल यकीन के साथ कि यकीन और कोशिश से पहाड़ भी अपनी जगह से हटाए जा सकते हैं। नंबर 16, बारीक बीन। एक सेल्समैन में मुशाहिदा करने की सलाहियत बड़ी बेहतर होनी चाहिए। ग्राहक के चेहरे के तासुरात और अल्फाज पर गहरी नजर और उससे दुरुस्त मुतालिब अखज़ करने में देर न करने वाला हो। नंबर 17, तवक्को से बढ़कर खिदमत करने वाला। एक अच्छा सेल्समैन सिला से बढ़कर हकीकी खिदमत करता है। वो अपने सलूक से ग्राहक को अपना गर्विदा कर लेता है। नंबर 18, गलतियों और नुकसान से फायदा उठाने वाला। वो अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखकर उनके नुकसानात से बचता है और जानता है कि हर मुश्किल में आसानी के पहलू होते हैं जिनको तलाश करता है और हर वक्त सीखता रहता है। नंबर 19, ज़हीन और ताउन करने वाला। दूसरों के तजर्बा से फायदा उठाता है और दूसरों से मदद और रहनुमाई लेता है और अपने साथियों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और कम वक्त में ज्यादा कामयाबी हासिल करता है। फील्ड के माहिर लोगों के तजुर्बात से फायदा उठाता है। नंबर 20, टारगेट का तयन करने वाला। वो अपनी जिम्मेदारियों को जानता है और अपने टारगेट को मुतय्यन करता है और हर साल इसमें इजाफा की कोशिश करता है। नंबर 21, खिदमत बगैर लालच के। ग्राहक या दुकान पर आए हुए फर्द की खिदमत का जज्बा किसी लालच के बगैर, इस नजर से कि अगर वो इसकी जगह हो तो वो खिदमत के जज्बे को कैसे महसूस करेगा। खास तौर पर माजूर और बुजुर्ग अफराद के लिए हमदर्दी और खिदमत का भरपूर जज्बा लिए हुए होता है। नंबर 22, जोशो खरोश। माहिर सेल्समैन का जोशो खरोश ऐसा होना चाहिए कि उसका मुतवक्को ग्राहक महसूस कर सके और उसको अपने हदफ तक पहुंचने में मदद दे सके। जोशो खरोश एक ऐसा अंसर है जो एक सेल्समैन को दूसरे से मुमताज करता है। नंबर 23, अच्छा हाफिजा। वो अपने ग्राहक को इसके नाम के साथ ताजीमी अल्फाज के साथ मुखातिब करता है, अशिया और ग्राहक के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात रखता है और अपनी सेल्स को बढ़ाता है। नंबर 24, इज्ज और इनकिसारी। इज्ज और इनकिसारी किसी भी फर्द के बड़ेपन की रूह है। ये टकराव से बचाती है जैसे अकल और शऊर के इस्तेमाल के मौके दस्तयाब रहते हैं और गुस्सा, नफरत और इंतकाम के रवैये से बचे रहने का सबब है। और सबसे बड़ा फायदा कि ग्राहक भी और अल्लाह भी इसको पसंद करता है, लेकिन वकार के साथ। नंबर 25, कामयाबी और कामरानी का यकीन। यकीन ही कामयाबी की कुंजी है। वो अपनी मेहनत और दयानत और सोच पर यकीन रखता है कि अल्लाह ताला मेहनत और दुरुस्त फिक्र व अमल को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। नंबर 26, फैसला करना। एक बरतर सेल्समैन अपने ग्राहक से मिलने के बाद ये जान जाता है कि मेरे ग्राहक की क्या जरूरत है और उसकी कुव्वत फैसला कैसी है। वो सबसे पहले खुद ये फैसला करता है कि उसने ग्राहक को क्या बेचना है और फिर ग्राहक को किस तरह इस पर आमादा करना है। नंबर 27, फैसले पर अमल करना। सिर्फ फैसला कर लेना काफी नहीं, बल्कि उस पर हर मुमकिन तरीके से अमल के लिए अमली और फिक्री जद्दोजहद करना भी जरूरी है, वरना फैसला ना हुआ चॉइस हुई। अपने किए हुए फैसले पर अमल दरामद करवा लेना ही कामयाबी है। नंबर 28, राब्ते में रहने वाला। एक अच्छा सेल्समैन अपने ग्राहक के साथ हर वक्त राब्ते में रहता है। वक्त के साथ राब्ते के जो भी जराए हों, मसलन फोन, मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल वगैरह, इससे आपके ग्राहक को कोई भी छीन नहीं सकता।